नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। ब्राजील में कोरोना वायरस के प्रकोप का विश्लेषण करने वाले एक नए अध्ययन में डेंगू बुखार के प्रसार और कोविड-19 संक्रमण के बीच एक कड़ी का पता चला है। रिसर्च से पता चला है कि डेंगू बुखार कोरोना वायरस से बचाव में रक्षा कवच बन रहा है। डेंगू से पीड़ित लोग कोरोना वायरस से कम चपेट में आ रहे हैं। डेंगू बुखार लोगों को कुछ हद तक एंटीबॉडी दे रहा है, जो कोरोना से जूझने में मदद कर रहा है। कार्बन उत्सर्जन करने में गरीबों से ज्यादा अमीरों की भागीदारी है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में अमीर लोगों ने गरीब लोगों के मुकाबले 2 गुना कार्बन उत्सर्जन पैदा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1990 से 2015 के बीच अमीरों ने ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि इन सालों में 1% अमीरों ने 50% गरीबों की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा कार्बन उत्सर्जन पैदा किया है। 25 साल की अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 60% की बढ़ोतरी हुई है। इन परिणामों के बाद ऑक्सफैम ने उन अमीरों पर कार्बन उत्सर्जन से संबंधित पाबंदियां लगाने की मांग की है। नेपाल में चीनी कब्जे की सच्चाई सामने आने लगी है। इसके साथ ही दोनों देशों में सीमा विवाद भी शुरू हो गया है। नेपाल के हुमला जिले में चीन ने 11 बिल्डिंग्स बनाई हैं। इनमें से 9 हाल ही में बनाई गई हैं। खास बात यह है कि इन इलाकों में स्थानीय लोगों के जाने पर रोक है। इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की गई। जिला प्रशासन ने जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी। होम मिनिस्ट्री के आदेश पर इस इलाके की जांच की गई। जांच में पता चला कि जिस इलाके में 15 साल पहले सिर्फ एक झोपड़ी थी, वहां अब आलीशान इमारतें नजर आ रही है। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के पहले रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टियां भारतीय मूल के अमेरिकी वोटरों को लुभाने की कोशिश में कोई कमी बाकी नहीं रखना चाहती हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि वे भारतीयों के सबसे अच्छे दोस्त साबित हुए हैं। दूसरी तरफ जो बाइडेन ने कहा है कि अगर वे राष्ट्रपति बनते हैं तो भारतवंशी की दिक्कतों को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाइडेन ही राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में कोरोना वायरस से हुई 2 लाख मौतों को शर्मनाक बताया है। द गार्डियन ने इस बात की जानकारी दी है। मंगलवार को व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने यह टिप्पणी की। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था, देश में कोरोना वायरस से 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, आप इस पर क्या कहेंगे? इस पर ट्रंप ने कहा, मेरे हिसाब से तो यह शर्मनाक है। चीन अगर चाहता तो कोरोना को अपने देश से बाहर नहीं आने देता। उन्होंने इस वायरस को दुनिया के हर हिस्से तक पहुंचाया। ब्रिटेन में संक्रमण की दूसरी लहर की पुष्टि खुद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कर चुके हैं। अब खबर है कि ब्रिटेन में सरकार ने जो प्रतिबंध लगाए हैं वे 6 महीने तक भी जारी रह सकते हैं। हालांकि लोग इसका विरोध कर रहे हैं। शादियों और खेल आयोजनों पर लगे प्रतिबंध भी जारी रह सकते हैं। मंगलवार को एक प्रोग्राम के दौरान बोरिस ने कहा, फुटबॉल मैचों के बारे में फिर से विचार किया जाएगा। वहां बहुत ज्यादा लोग जुड़ते हैं। अंतिम संस्कार में 30 से ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे। मास्क अनिवार्य होगा। लंदन और देश के बाकी हिस्सों में चलने वाली टैक्सियों को लेकर भी नई गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं। इजराइल में नेतन्याहू सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। सरकार ने संक्रमण पर काबू पाने के लिए देश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन लगाया है, लेकिन लोग इसका पालन करने को तैयार नहीं हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के कई शहरों में लोगों ने लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन किए। इन लोगों का आरोप है कि मार्च के बाद से उनकी जिंदगी पर बुरा असर पड़ा है। नॉर्थ कैरोलिना में रिपब्लिकन पार्टी ने अगस्त में ट्रंप के समर्थक माने जाने वाले लोगों को चमकीली लिफाफों वाली चिट्ठियां भेजी। इस पर $2 लाख खर्च किए गए। इनमें राष्ट्रपति के फोटो के साथ अर्जेंट नोटिस लिखकर भेजा गया था। इसके पीछे एक एम्बेसी बेल्ट का एप्लीकेशन भी था। पार्टी ने चिट्ठियों में लिखा था, क्या आप डेमोक्रेट्स को खुद को चुप कराने देंगे? सभी रिपब्लिकन से अनुरोध किया गया था कि वे मेल इन बैलेट पाने के लिए एप्लीकेशन भरकर भेजें। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्चुअल सेशन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को अपना भाषण दिया। उन्होंने कहा, चीन दुनिया का सबसे बड़ा विकासशील देश है। हम शांति बनाए रखने में यकीन करते हैं, अपना दबदबा विस्तार या प्रभाव कायम नहीं करते। हमारा किसी भी देश के साथ ना तो हॉट और ना ही कोल्ड वॉर करने का कोई इरादा है। हम हमेशा दूसरे देशों से बातचीत करने, अपने मतभेदों को कम करने और विवादों को निपटाना जारी रखेंगे। चीन ने भारत से सटी सीमा के नजदीक पिछले 3 साल में 13 नए सैन्य ठिकाने बनाए हैं। इनमें 3 एयरबेस, 5 एयर डिफेंस यूनिट्स और 5 हेलीपैड शामिल है। चीन ने 2017 में हुए डोकलाम विवाद के बाद इन ठिकानों को तैयार करना शुरू किया था। हालांकि जो 5 हेलीपैड तैयार हुए हैं उनमें से 4 को बनाने का काम इस साल जून में उस वक्त शुरू हुआ था जब लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यह दावा अमेरिकी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कंसल्टेंसी स्ट्रैटफोर्ड ने मंगलवार को जारी अपनी रिपोर्ट में किया।
चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिस सोमवार को अस्पताल में भर्ती हो गए। कोरोना दौर में छूट दिए जाने को लेकर सरकार के फैसले पर उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि इस तरह का फैसला दोबारा नहीं लिया जाएगा। गर्मियों तक महामारी की स्थिति को कंट्रोल कर लिया जाएगा। देश में मामले बढ़ने के बाद अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को जरूरी कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।